जय हिंद। अब देखते हैं प्रश्नों को। आप जान चुके हैं कि साड़िक के गुण कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से साड़िक का प्रसार करते हैं। प्रसार तो आप डिटरमिनेंट में ही सीख चुके थे, जहां आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को पहचानना होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किस तरीके से पहचानते हैं? यदि साड़िक का मान निकाला और साड़िक का मान 0 के बराबर है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और यदि डिटरमिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तभी उसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसी बेस पर ही जो 3 रैखिक समीकरण दिए जाते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तब भी सबसे पहले साड़िक ए का मान ज्ञात करते हैं। साड़िक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वहां जो आपने साड़िक का मान निकाला वो टोटल प्रसार से निकाला, विस्तार करके निकाला। अब यहाँ प्रश्नों में फिलहाल लिखा तो नहीं है ऐसा कि बिना प्रसार के हल कीजिए, तो आप प्रसार भी कर सकते हैं और गुणों का इस्तेमाल किस तरीके से इनके मान निकालेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है डिटरमिनेंट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बराबर 0 सिद्ध करना है। फिलहाल प्रसार सभी लोग जानते हैं। प्रसार के माध्यम से इसके सापेक्ष ये लाइन बंद इनका गुणा करना है, लेकिन गुणा में थोड़ी बड़ी सी संख्याएं हो रही हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है जो आप इनका गुणा न कर पाएं। तो यहाँ तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिखा रहे हैं आपको किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी लगा के इन्हें सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। चलिए एक गुण का इस्तेमाल एक ही बार में करेंगे। एक गुण का इस्तेमाल एक ही बार में करेंगे। अगर गुण लगाते हैं तो अगली फिर पंक्ति में लगाएंगे आगे बढ़ा के। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर गुण लगाया आपने कि गुण किस तरीके, ये तो अगर आप इनसे परिचित हैं, इन्हें क्या कहते हैं? R1, R2, R3। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे ये क्या कहलाते हैं? C1, C2, C3। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इस तरीके से। अब किस तरीके से गुणों का इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। C1 में से C2 घटा दिया। C1 तीर का निशान C1 माइनस C2, मतलब पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाना है। ये साड़िक का एक गुण है। साड़िक का गुण है कि स्तंभों को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐसी पंक्तियों को किसी के साथ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये साड़िक का गुण है। तो वही गुण इस्तेमाल कर रहे हैं। C1 में से C2 घटाया, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? -3, -3, -3, ये आ गया। बाकी वैसा ही लिख दिया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, बाकी वैसा ही लिखा, उसी प्रकार से लिख लिया। अब देखा, अब हमें दूसरे स्तंभ में से तीसरा स्तंभ के अवयव घटाने, यानी C2 में से C3 के अवयव घटाने।
-3 -3 इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 -3 और ये वैसे ही लिखा है 19 20 21 बराबर 0। शून्य क्यों है इसकी भी आप डिटेल दे सकते हैं, चूंकि C1 व C3 के अवयव सर्वसम है। C1 यहाँ तो आप ऐसे ही लिख दो C1 बराबर C2, और भाषा में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, चूंकि C1 व C2 के अवयव सर्वसम है अतः सारिक का मान 0 होगा, और बाद में 0 रख दिया राइट हैंड साइड। आ गया होगा सभी लोगों के अच्छे से समझ में। चाहे आप इधर से भी घटा सकते हैं, इसमें से ये घटाएंगे क्या बचेगा 1, इसमें से ये घटाएंगे 1, इसमें से ये घटाएंगे 1, इसमें से ये घटाएंगे 1, इसमें से ये 1, इसमें से ये 1, तो 1 1 बचेगा। तो 1 1 1 1 1 1 यानी दो पंक्तियां R1 और R2 के अवयव कैसे हो गए, समान हो गए। इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, ये R2 R3 के सर्वसम हो गए, या R1 और R3 के हो गए, किसी भी प्रकार से घटा लो, या C1 C2 C2 C3 किसी को ले लो, तो अवयव इस तरीके से सर्वसम हो जाएंगे। और जब अवयव सर्वसम होते हैं तो आप कह सकते हैं कि सारिक का मान 0 होगा, क्योंकि ये उसका एक गुण है। इनके जब अवयव सर्वसम होते हैं तो सारिक का मान 0 होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें गुण नंबर 6 से, तो ये नहीं है सीरियल के वो छठे नंबर पर आता है, हमने छठे नंबर पर लिखा है। पहले नंबर पर कौन सा लिखा है, हम पहले को लास्ट में यूज कर सकते थे या लास्ट वाले को पहले यूज कर सकते थे। तो इन गुणों की जानकारी चाहिए, इनमें भी कोई क्रमांक नहीं है कि गुण नंबर 2 के आधार पर इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस तरीके से प्रयोग होता है कहाँ होता है, जब आप निश्चित समाकलन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, तो वहां इनका प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं है, वहां तो लिख देते गुण नंबर 4 के आधार पर ये हो गया, तो यहाँ नहीं, यहाँ विधिवत तरीके से आपको लिखना है। क्यों ये लिखा है C1 माइनस C2, और C2 जब चेंज किया तो C2 माइनस C3, यानी C2 पर चेंज हो रहा है, C2 में से C3 घटा रहे हैं। और जब C1 और C2 के अवयव सर्वसम आ गए तो आप कह सकते हैं कि C1 व C2 के अवयव सर्वसम है, अतः सारिक का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ भी देखेंगे इसका मान 0 किस तरीके से हो सकता है, तो किस तरीके से हो सकता है, इनमें भी घटा के छोटे छोटे कीजिए, ये किस तरीके से छोटे हो सकते हैं। तो छोटे किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे इसका अगर 5 गुना कर लें, 5 गुना, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 35, 35 इसमें से घट जाएंगे। यहाँ 5 गुना कितना हो जाएगा 15, इसमें से घट जाएंगे। यहाँ 5 गुना कितना हो जाएगा 25, इसमें से घट जाएंगे। ऐसे घटा लीजिए। तो लिखेंगे C1 पर चेंजिंग होगी, क्या चेंजिंग होगी, C1 माइनस 5C2। 5 का गुणा कर करके घटाना है, तो 7 पंजे 35, 38 में से 35 घटाएंगे, क्या बचेगा 3। फिर इसमें
5 15 क्या बचा 1, फिर इसमें से ये घटा दिया क्या बचा 2, बाकी वैसे ही लिख दिए 7 3 5 और यहां लिखा हुआ है 63 29 46, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा दिया। और छोटा कर लो इसे, इसमें से ये फिर से घटा दो, C3 में से घटा दिए, क्या घटा दिए 9 गुने करके C2 घटा दिए। तीन 1 2 7 3 और 5, ये 9 गुने करके घटा दिए तो 63 में से 9 7 63, 0 बचेगा। ये 9 गुने करेंगे तो 3 9 27, 2 बचेगा, और ये 9 गुने करेंगे तो क्या 1 बचेगा। ये लाइन आ गई अब आपके सामने। किसी एक को शून्य और कर लो, यहां पर किसी एक को शून्य करने के लिए क्या कर दें R2 माइनस 2R3, दोगुने करके ये घटा दिए तो ये शून्य हो जाएगा ये वाला। चलिए ये तो वैसे के वैसे ही लिख रहे हैं, R2 में से R3 पहली पंक्ति जैसे की तैसी 3 7 0, फिर इसमें से ये दुगने करके घटाना है तो 4 हो गए, क्या बचा रेड 3, यहाँ कितने दुगना किया 10, कितना बचा माइनस का 7, और यहाँ दुगना किया तो क्या आया 0, 2 5 और 1, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल के बाहर कर दिया, या दूसरे वाले में माइनस चिन्ह कॉमन है, माइनस चिन्ह बाहर निकाल दिया, क्या आया 3 7 0 3 7 0 2 5 1। तो देख रहे हैं आप R2 और R1 और R2 के अवयव समान हैं, R1 बराबर R2 अवयव समान है, अतः साढ़िक का मान क्या होगा 0 होगा, अतः साढ़िक का मान 0 होगा। या आप यहां से प्रसार भी कर सकते थे, ऐसा गुणा होगा 21 माइनस 21 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 21 माइनस, चाहे यहां कर लीजिए माइनस 21 प्लस 21 क्या आएगा 0 आएगा, बाकी तो 2 अवयव 0 है पहले से, उनका प्रसाद तो 0 रहेगा, इसके सापेक्ष केवल करना है तो क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से इनकी 2 पंक्तियां देखिए, संख्याएं कितनी बड़ी बड़ी लिखी हुई थी 38 63 16 29 27 46, लेकिन टूट के आराम से बन गए हैं, कैसे समान बन गए, 2 पंक्तियां समान हो गई, और जब 2 पंक्तियों के अवयव सर्वसम हो तो साढ़िक का मान 0 होता है। तीसरे का ए पार्ट क्या कहता है 1 5 6 3 बराबर 7x 4 5 माइनस x, इस तरीके से दिया गया है। अब इस तरीके से दिया गया, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर यही मैट्रिक्स होती मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में अवयवों की तुलना की जाती है, कोई भी मैट्रिक्स किसी के बराबर नहीं होती। यहाँ x दिया तो ये x के रूप में बराबर नहीं है, और जब साढ़िक होता है तब आप सॉल्व करते हैं प्रसार से, कैसे पहले ऐसा गुणा होगा 3 माइनस 30, इधर गुणा होगा तो कितना आएगा माइनस 7x स्क्वायर माइनस के 20, तो यहाँ बचा कितना माइनस का 27,
3 माइनस 30 माइनस 7x² माइनस के 20, ये तो इधर आ गए 7x² प्लस के हो जाएंगे और ये 27 उधर पहुंच गए माइनस के हो जाएंगे। तो क्या आएगा 7x² बराबर 7x² बराबर कितना आ जाएगा 1 और x बराबर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, +-1 और ये आंसर। तो वो तो सरल ही है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, सब लोग कर सकते हैं। बी पार्ट और देख लेते हैं। यहीं पर बी पार्ट में क्या लिखा है, बी पार्ट में लिखा 1426 1426 बराबर x2 3x4। तो यहाँ भी ऐसे ही 6 माइनस 8 बराबर 4x माइनस 6x माइनस 2x। तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से तीसरे के पार्ट जो है वो तो काफ़ी सरल हैं, कठिन तो है नहीं, पार्ट कर सकते हैं। चौथा 1 1 1 ABC A² B² C² A माइनस B B माइनस C C माइनस E। तो क्या है, सारिक के प्रश्नों को सॉल्व करते समय सबसे पहले सारिक के गुणों का इस्तेमाल करते हैं। जब सारिक के गुणों का इस्तेमाल करते हैं फिर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के एक अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य बनाते हैं। जब शेष अवयव शून्य बन जाते हैं तो बचे हुए अवयव के सापेक्ष प्रसार करके उसका मान ज्ञात करते हैं, उसका मान ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ABC A² B² C²। इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ का कि जैसे इसमें से ये घटा दिया, चलिए घटा सकते हैं, तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ तो 1 बना रहने दो जिससे माइनस चिन्ह की दिक्कत ना हो, माइनस चिन्ह की दिक्कत ना हो। तो इसमें से ये घटाया उल्टी तरफ से, C3 में से C2 घटा दिया। जब C3 में से C2 घटाया तो क्या बचेगा 1A और A², ये तो लिखा ही है, और यहाँ 1B और B² ये भी लिखा है। इसमें से ये घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे C माइनस B और इसमें से ये घटाएंगे C² माइनस B², ये आया। अब इसे भी हमें शून्य बनाना है, तो अब इसमें से ये C2 में से C1 घटाइए। जब C2 में से C1 घटाएंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा 1A और A², इसमें से ये घटाना है तो 0 B माइनस A B² माइनस A², 0 C माइनस B C² माइनस B², इतना आ गया। इनमें से कॉमन देख लो तो दूसरे वाले स्तंभ में इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, B माइनस A और B प्लस A, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे C माइनस A और C प्लस A,
वो C माइनस बी और C प्लस बी, तो इसमें कॉमन मिलेगा C2 और C3 में, तो C2 से निकाल लिया कॉमन B माइनस ए और C3 से कॉमन निकाल लिया C माइनस वी। ये तो कॉमन आ गए। कॉमन आने के बाद बचा क्या, 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए 0 1 c प्लस बी, ये बचा शेष। जब ये शेष बचा, आगे देखिए सी माइनस बी माइनस ए, इसमें से एक माइनस चिन्ह निकाला, एक इसमें से निकाला, तो माइनस माइनस वो तो प्लस हो जाएंगे आगे। और आगे ठीक से लिख दिया ए माइनस बी और बी माइनस सी, और इसके सापेक्ष हमें प्रसार करना है, क्योंकि ये तो दोनों शून्य हो चुके हैं पहले से। ऐसा गुणा होगा सी प्लस बी माइनस, ऐसा गुणा होगा तो बी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा सी प्लस बी माइनस ए, बी तो कैंसिल हो गए, और क्रम से आप लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यही है क्या है राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना है। इसी प्रकार से सिद्ध करना है, तो काफ़ी इजी प्रश्न, ज़्यादा कठिन नहीं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको सरल लगेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको करने ही पड़ेंगे। बन बन बन, अब सिद्धांत सुन लीजिए। सिद्धांत ये होता है, अगर बाई चांस यहाँ भी बन बन ना होता तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले कॉमन देख लिया, कॉमन अगर नहीं है तो बन 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 किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं बन पा रहा है तो किसी एक अवयव को छोड़कर उसके नीचे के दो अवयवों को शून्य में परिवर्तित करते हैं। शून्य में परिवर्तित करने के बाद फिर इस तरीके से प्रसार कर दिया और आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो ये उसके गुण हैं। शुरू में गुणों का कॉमन देखते हैं, कॉमन नहीं मिलेगा, फिर गुणों से आगे बढ़ते हैं। लग रहा होगा कुछ सरल प्रश्न लग रहा होगा। अब ये एक ऐसा प्रश्न है, आप चाहें तो इसे कठिन बना लें, आप चाहें तो इसे सरल बना लें, चाहे जितनी विधियां अपना लें, मान तो आएगा। किस किस तरीके से मान आएगा आइए देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से इसकी वैल्यू प्राप्त हो सकती है। अब आप एक तो ये समझ लीजिए कि यहाँ बन 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 पहले ही से रखा है। जब पहले से रखा है तो एक को छोड़कर शेष दो अवयवों को शून्य बना लो। एक को छोड़कर शेष दो अवयवों को शून्य बना लो। शून्य बन गए, शून्य बन गए, उसे एक के सापेक्ष प्रसार कर दो, मान आ जाएगा। ठीक, एक तो ये गुण, यहां पे गुण एक इस्तेमाल कर लिया। दूसरा गुण, तीसरे वाले स्तंभ पर दो दो अवयवों का जोड़ रखा हुआ है। तीसरे वाले स्तंभ पर दो दो अवयवों का जोड़ रखा हुआ है। जब जोड़ रखा हुआ है तो एक साड़िक को आप दो साड़िकों में तोड़ सकते हैं।
एक सारिक को दो सारिकों में तोड़ सकते हैं, तो उसे तोड़कर भी हल कर सकते हैं। नंबर 3 इस तरीके से हो जाएगा। नंबर 3 जोड़ना घटाने की प्रक्रिया लागू होती है, तो C3 में C2 भी जोड़ दिया, C3 में C2 भी जोड़ दिया। जब C3 में C2 भी जोड़ दिया तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीसरे वाले स्तंभ में x प्लस वाई प्लस जेड, तीसरे में पूरे स्तंभ में आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब तीसरे स्तंभ से अगला गुण, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से यदि पूरे में कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तीसरे वाले स्तंभ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद बन 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 एक्स वाई जेड बन बन बन, वो भी बन 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 गया, वो तो कॉमन ही निकल गई। कॉमन निकलने के बाद आप देख रहे हैं कि C1 और C3 के अवयव समान हैं। C1 और C3 के अवयव समान हैं। जब C1 और C3 के अवयव समान है तो सारिक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यही सबसे सरल है, यही सबसे सरल है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा C3 प्लस C2, C3 प्लस C2। आइए देख लेते हैं। 1 एक्स वाई जेड, यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। जोड़ दिया, C3 पर C2 के अवयवों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देख रहे हैं तो C3 वाले से x प्लस वाई प्लस जेड सभी से कॉमन है। तीसरे वाले स्तंभ से कॉमन ले लिया। प्रत्येक अवयव में तो देखा नहीं जाता, प्रत्येक अवयव में कब देखा जाता है, जब आप भी वो या सारिक है, तो सारिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से अगर कॉमन मिलते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आइए। बन 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 एक्स वाई जेड, और यहाँ भी बन बन बन, एक 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 आ गया। जब एक 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 आ गया तो आगे तो है x प्लस वाई प्लस जेड, और गुणित इसका मान क्या होगा, 0 होगा, और बराबर 0। 0 क्यों होगा, ये कह सकते हो C1 और C3 के अवयव कैसे हैं, सर्वसम है। C1 और C3 के अवयव सर्वसम है, अतः सारिक का मान 0 होगा। तो ये भी प्रोसेस आपको सरल लग रही होगी। तो सबसे पहले तो गुणों का ही इस्तेमाल करते हैं, प्रसार की तो बात बाद में आती है। जब हम गुणों के इस्तेमाल करके किसी भी प्रश्न के आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में पहले गुणों का इस्तेमाल करते हैं। जब गुणों का नहीं होगा तब प्रसार का इस्तेमाल करते हैं। एक और आज ही मुझे एक बात पर इतना कष्ट हुआ, वो क्या है कि जैसे जब मैं किसी भी सरकार की न तो अवहेलना करता हूँ न किसी की तारीफ, जो राष्ट्र हित के लिए अच्छा है उसे अच्छा कहेंगे, जो खराब है उसे खराब कहेंगे। तो जब बीजेपी सरकार यानी मोदी की सरकार ने जब धारा 370 को हटाया था तो पूरे देश में एक खुशी की लहर थी। हर किसी ने तारीफ की, चाहे वो अपोजिट पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक को इस बात की खुशी थी कि धारा 370 खत्म कर दी गई है। फिलहाल एक माह से आज ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट नहीं चैट शेयर कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं एक बार फिर से धारा 370 पर पुनर्विचार करूंगा। मतलब जैसे का तैसा करने के लिए, कितनी गलत बात है।
ऐसे नेताओं के लिए क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को, तब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।